हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर एपर्चर। यहाँ पर हमने सर्कुलर एपर्चर के बारे में फ्रेस्नेल क्लास के अंदर हमने इसको डिटेल में पढ़ा था और इसकी सारी मैक्सिमम मिनिमा सब कंडीशन में निकाली थी हमने। आज हम उसी सर्कुलर एपर्चर के डायफ्रैक्शन को फ्राउनहोफर क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि फ्राउनहोफर ने भी डायफ्रैक्शन पे वर्क किया था और उन्होंने किस अप्रोच से उस पे वर्क कंप्लीट किया अपना। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में और फ्राउनहोफर के डायग्राम और फ्रेस्नेल के डायग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्राउनहोफर ने एक लेंस का इस्तेमाल किया है आने वाली जो रेज है उनको कन्वर्ज करने के लिए किसी भी एक पॉइंट पर। यहाँ पर जो है W डैश जो आपका है वो आपका क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है आपका, और ये आपकी A और B है, ये आपका सर्कुलर एपर्चर है, आपका सर्कुलर एपर्चर है ये आपका। और ये सर्कुलर जो एपर्चर है वो ठीक इस प्रकार है, ये इस प्रकार, ये इतना क्लियर नहीं है सॉरी इतना, लेकिन फिर भी ये एकदम गोल है और ये सर्कुलर जो है वो यहाँ पर ये A और B के बीच में यूं ठीक इस प्रकार लगाया गया है, ये इस प्रकार यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका जो डायमीटर जो है, इसका जो डायामीटर जो है इसका वो क्या है आपका, वो आपका E रखा गया है, यानी कि A और B जो है वो किसके बराबर है, आपके E के बराबर है। और ये जो अगर यहाँ पर डायफ्रैक्शन नहीं होता, यानी कि हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्लिट से सेकेंडरी वेव अगर नहीं बनती अगर, तो ये क्या होता है, ये सीधी सीधी चली जाती है और ये कौन होता है, वो क्या होता है इसके बीच में थीटा, यानी कि सेकेंडरी जो डायफ्रैक्शन के बाद जो यहाँ पर डाइवर्ट हुई है किसी जो ये है वो जो डाइवर्ट हुई है उसका एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा लिया गया है। और अगर ये डाइवर्स नहीं होती अगर तो क्या होता, ये सीधा फोकस कहाँ होती, किसी P पॉइंट पर फोकस होती। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी वेव जो हल्की सी वहां पर डिफ्रैक्ट हुई है वो सारी इस लेंस से कलेक्ट हो कहाँ जा रही है, P1 पॉइंट पर जा रही है। और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है आपका, और ये जो है एंगल है जो यहाँ पर वो थीटा है, क्योंकि हमने BD एक परपेंडिकुलर डाला है, हमने किसके ऊपर, इस जो डिफरेंशिएट हुई है जो ये वेव है इसके ऊपर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है। और इस परपेंडिकुलर के बाद में सारी वेव जो यहाँ तक आ रही है इन सब की लेंथ क्या है, समान है, यानी कि उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और जो ये आपका जो MN है जो आपका वो आपकी स्क्रीन है, MN जो आपकी है वो स्क्रीन है, जहां पर हमें ये फ्रिंज मिलेगी, जहां पर ब्लैक व्हाइट जो फ्रिंज हमें मिलेगी। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, ये अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 90 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल को देखिए, A, B और D ट्रायंगल को देखिए, यानी कि मैं देखता हूं ट्रायंगल A, B और D। इस ट्रायंगल में एंगल कितना है आपका, थीटा है, और साइन के आइडेंटिटी करने पे क्या होगा, साइन थीटा बराबर आपका जो है आपका लंब होगा, जो क्या होगा, A और D होगा लंब आपका, A और D। इस डायग्राम देखिए, A और D आपका लंब है आपका, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है आपका वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ये A और B 90 के इन फ्रंट वाला A और B। यहाँ पर जो AB जो है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर जो हमने वो ली है, हमने E1 उसको माना है कि वो E वैल्यू है, यानी कि E और ये ऊपर AD का AD रह जाएगा। और जो A और D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, E साइन थीटा। ये आपका AD जो है एक्चुअली ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है, एक्चुअली ये क्या है, पाथ डिफरेंस, यानी कि AD आपका एक्चुअली क्या है, वो है पाथ डिफरेंस है आपका, पाथ डिफरेंस, ठीक है। यहां पर आपने ये जो निकाला, अब हम लोग जो है
हमारा जो एम है इस पूरे पर्पस का वो ये है कि हमें इस P1 पॉइंट पर जो हमें फ्रिंज मिलेगी, इस P1 पॉइंट पर फ्रिंज यानी कि जो अगर ये सर्कुलर है तो हमें क्या होगा, हमें परिणाम में ऐसी सर्कुलर रिम्स मिलेगी डार्क एंड ब्लैक। तो अब ये आइडेंटिफाई करना है हमें कि इस P1 पॉइंट पर, यानी कि P1 पॉइंट किधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, कहीं भी स्क्रीन पर हो सकता है। तो मुझे जो P1 पॉइंट में कहीं भी वहां मुझे ब्लैक मिलेगी या फिर व्हाइट मिलेगी या डार्क मिलेगी या ब्राइट मिलेगी, ये मुझे कोई भी ज्ञात नहीं है। इसके लिए मैं मैथमेटिकली एक वे यूज करूंगा टू फाइंड आउट द फ्रिंज डार्क और ब्राइट ऑन पॉइंट, यानी कि इस P1 पॉइंट के ऊपर जो भी फ्रिंज मिलेगी डार्क या ब्राइट जो भी मिलेगी वो डिपेंड करेगी हमारे पाथ डिफरेंस AD के ऊपर, हमारे पाथ डिफरेंस AD के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यानी कि पाथ डिफरेंस जो AD है अगर वो ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है अगर तो हमें क्या मिलेगी, ब्राइट। और अगर आपका पाथ डिफरेंस AD जो है अगर वो इवन मल्टीप्लाई होता है λ/2 का तो क्या मिलेगी हमें, डार्क। क्योंकि ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर की में ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस लेक्चर में हम लोग। नाउ अगर AD जो है यानी कि A जो D है वो अगर होता है 2m + 1 λ/2 यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ λ/2, ओड मल्टीपल ऑफ λ/2, तो हमें क्या मिलेगी, तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, ब्राइट यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो यानी कि ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, E sin थीटा बराबर 2m + 1 λ/2 किसके लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, मैक्स इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या है कि यहां तो हमें ब्राइट मिली उस डायग्राम के अनुसार, हमें डार्क फ्रिंज के लिए क्या करना पड़ेगा, डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस जो आपका AD है वो क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए। यानी कि AD = 2m λ/2 ये किसके लिए होगी, डार्क के लिए होगी। और यहाँ जो m है वो आपका m होगा 1 2 3 एंड एक इंटीजर नंबर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी m सिमिलरली 1 2 3 होगा। और यहाँ पर मैं रखता हूँ अगर E sin थीटा बराबर 2m λ/2, ये किसके लिए आएगी, ये आएगी मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि डार्क के लिए, डार्क रिंग के लिए, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी। अब हम लोग ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमें P1 पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो डिपेंड कर रही है हमारे पाथ डिफरेंस के ऊपर, और हम इसको फर्दर और सोल्व करते हैं क्योंकि जो हमें यहाँ पर जो ये फ्रिंज मिल रही है, जो पहले अगर ये यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो वह फ्रिंज कहाँ मिलती, P पर मिलती। अब हम क्या कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, P1 पॉइंट पे ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि P और P1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि उस डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, यानी कि मैं अब फ्रिंज विड्थ निकाल रहा हूँ, यानी कि उसकी विड्थ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने विड्थ यहाँ पे निकाल लिया, कौन सी डार्क कौन सी ब्राइट होगी, अब मैं विड्थ निकाल रहा हूँ। मान लिया ये जो x है एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में उस डायग्राम की जो आंसर मिल रहा है हमें उसमें वो x है वो एक रेडियस है उस सर्कल की, जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल की वो रेडियस है, वो क्या है आपकी x है वहां पर। तो मैं एक अप्रोच काम में लेता हूं, वो लेता हूं कि इस लेंस को मैं बहुत ही पास कर लेता हूं। इस लेंस को अगर मैं यहां से उठा के बहुत ही पास कर लूंगा अगर मैं, तो मेरा सिनेरियो है वो क्या बनेगा, वो ऐसा बनेगा। ये इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि लेंस अगर यहां पर आ जाता है, लेंस अगर, तो क्या होगा, ये सिनेरियो बनेगा।
ठीक है। बाकी रेज जो आ रही है वो क्या होगी, वो सीधी यहाँ पर और यहाँ वाली रेज सीधी क्या जाएगी, यहाँ पर जाएगी और इस पॉइंट के लिए जो आएगी वो क्या आएगी, इस प्रकार आएगी और ये इस प्रकार। तो यानी कि इस डायग्राम में देखो कि मैंने इस लेंस को जो है वो स्लिट के बहुत ही पास कर दिया। अब देखो यहाँ पर दो अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। या तो पहली अप्रोच तो ये है कि ये वाली अगर एक्स है, अगर मैंने इस लेंस को इस प्रकार एडजस्ट किया कि ये वाली जो लेंथ है यानी कि ये सेंटर वाली जो लेंथ है वो अगर f के बराबर होती है, वो अगर f के बराबर होती है तो मैं tan की आइडेंटिटी लूंगा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब अपॉन आधार होगा। और आपका लंब के ये 90 है तो आपका लंब क्या होगा, आपका लंब होगा आपका यहाँ पर x और आपका आधार क्या होगा, आपका f हो जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं इस लेंस को इस प्रकार एडजस्ट करता हूं कि ये वाली जो दूरी है, जो सेकंड वाली जो दूरी है आपकी, ये वाली जो P1 पॉइंट पर जो आ रही है, ये वाली यानी कि ये जो दूरी आ रही है, ये अगर f के बराबर होगा, ये अगर f के बराबर हो तो मैं आइडेंटिटी लूंगा sin थीटा की बराबर, वो भी क्या होगा x अपॉन f, यानी कि लंब बटा आधार हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका सॉरी लंब बटा कर्ण, ये लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। यानी कि कोई भी आइडेंटिटी ले सकते हैं आप, वो आप पे चूज करता है। मैंने दोनों इसलिए बताई क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर sin थीटा ले ली जाती है और कुछ। अब हम लेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क, डार्क की हम फ्रिंज विड्थ लेंगे। तो वहां पे देखिए आपको यहां पर मिलेगा E sin थीटा इक्वल टू 2m लैम्डा बाई 2 मिलेगा। हम लेते हैं पहली डार्क फ्रिंज, तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, m इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि मैं लेता हूं फर्स्ट डार्क फ्रिंज और m इक्वल टू 1। यहां m इक्वल टू 1 लेने पे क्या होगा, यहां पर होगा E sin थीटा इक्वल टू 2 डॉट लैम्डा बाई 2 इक्वल टू लैम्डा, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका लैम्डा बच जाएगा। और यहां से जो आएगा वो आएगा sin थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई, ये आ जाएगा आपका। तो डार्क फ्रिंज के लिए आपकी sin थीटा क्या हुआ, लैम्डा बाई ई आया। और हमने एक अप्रोच यहां पर भी ली थी कि लेंस से हमने इसको बहुत फास्ट ले जाकर के हमने यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू ज्ञात की थी हमने, और x क्या था आपका यहाँ पर, ये फ्रिंज की दोनों के बीच की दूरी यानी कि रेडियस ऑफ दिस रिंग। और इन दोनों को यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से दोनों को कंपेयर करने पर क्या होगा, sin थीटा बराबर ये और sin थीटा बराबर ये हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा sin थीटा बराबर तो हो जाएगा x अपॉन f इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई, ये आपका हो जाएगा। और यहां से अपन जो x ज्ञात कर सकते हैं, x मतलब दोनों के बीच की जो ये दूरी है जो x है, या फिर जो सर्कल में जो रिंग बन रही है उसके बीच की जो रेडियस है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा f लैम्डा बाई ई, ये आपका यहां से आ जाएगा। और यहां पे आप देखिए जो x है वो ये था, यानी कि ये जो रिंग्स बन रही हैं, ये जो सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं जो इस प्लेटफॉर्म डिस्क पे बन रही है, उन्हें एरे रिंग्स कहते हैं। और एरे रिंग्स के अंदर और इसमें कुछ करेक्शन फैक्टर यूज किया जाता है, करेक्शन फैक्टर यूज किया जाता है। और इनमें जो करेक्शन फैक्टर होता है वो क्या होता है, एक्चुअली हमारे आने तो ये चाहिए लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन होता है, वो क्या होती है, x इक्वल टू 1.22 f लैम्डा बाई ई।
ये आपका करेक्शन फैक्टर होता है। और ये तो क्या है, उस सर्कल की केवल रेडियस है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जो हमें फ्रिंज मिल रही है उसकी पूरी हमें जो है वो चौड़ाई चाहिए। वो कब आएगी, जब हम उसको डबल करेंगे, यानी हम उसका डायमीटर निकालेंगे तब उसकी पूरी चौड़ाई आएगी। तो यानी कि ये जो x है वो रेडियस, इसको डबल करना पड़ेगा, यानी कि 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.22 f लैम्बडा बाई ई, और ये जो आएगी वो आएगी 2x इक्वल टू या r, यानी कि ये जो r है आपकी वो क्या है, वो उस फ्रिंज के टोटल जो है वो दूरी है, टोटल या डायमीटर है उस सर्कल का पूरा, तभी तो आपको वो मिलेगी पूरी जो भी है। तो उसको मैंने r मान लिया जो 2x के बराबर है, और यह आएगा 2.44 f लैम्बडा बाई ई। ये आपका जो है आपको वो आपको फाइनल जो आंसर मिला वो क्या मिला आपको, कि जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की जो विड्थ बन रही है वो क्या बन रही है आपकी, वो बन रही है 2.44 f लैम्बडा अपॉन ई। और इससे ये आता है कि ये जो आपकी r है वो क्या है, वो फ्रिंज विड्थ है आपकी। और ये फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या होती है, ये फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके लैम्बडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, और जो r है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ई के। और जो यहाँ e है वो क्या है आपका, वो है आपका ये, यानी कि उस एपरेचर का डायमीटर, यानी कि जो हमें सर्कुलर एपरेचर है उसका डायमीटर, उस पे ये डिपेंड करता है। थैंक यू।